Hello everyone and welcome back to my English class. Today we are going to conclude the chapter Save Water, Save Life. पानी बचाओ, जीवन बचाओ. ये जो चैप्टर हम पिछले कुछ सेशन से पढ़ रहे हैं, आज उसका कंक्लूडिंग पार्ट देखेंगे. एक्सरसाइज पार्ट आज हम देखेंगे इसका. तो आइए देखते हैं सेव वाटर सेव लाइफ इस चैप्टर का एक्सरसाइज पार्ट. So children, today we will start with the exercise of word power. Look at the pictures and the sentences given below them and fill in the blanks, choosing the correct words given in the box. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं. पिक्चर्स के नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको हमें फिल करना है, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से, और यहाँ पे इन वर्ड से फिल करना है. वर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे? एक्यूमुलेट, माइग्रेट, रूथलेस, सफिशिएंट, कंजर्व, एकोमोडेट. तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस को. तो ये पिक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ट्रेन के डब्बे की दिख रही है. ट्रेन का कोच है एक, जिसमें कुछ लोग बैठे हैं, कोई खड़ा है. वी शुड डैश अदर पैसेंजर्स ऑल्सो. क्या मतलब हुआ इसका? वी शुड एकोमोडेट. यहाँ पे आएगा एकोमोडेट. वी शुड एकोमोडेट यानी कि हम बैठे हैं और अगर कोई दूसरा पैसेंजर खड़ा है तो हमें उसको भी बैठने देना चाहिए. वी शुड एकोमोडेट अदर पैसेंजर्स ऑल्सो. सेकेंड जो है, देखिए आप कितना सुंदर नेचुरल सीन है. बर्ड्स डैश फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर. तो बर्ड्स माइग्रेट, सेकंड में आप लिखेंगे माइग्रेट. बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स जाती हैं. वी मस्ट डैश वाटर. अब यहाँ पे क्या आएगा? वी मस्ट कंजर्व वाटर. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पानी बह रहा है, लड़की इसको बंद कर रही है. सो वी मस्ट कंजर्व वाटर, यानी पानी को बचाना चाहिए हमें. नेक्स्ट इज देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास. तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द ग्लास. ठीक है, पानी काफी मात्रा में है ग्लास में. फिर है डैश कटिंग ऑफ द ट्रीज हैज रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल. तो यहाँ पे आएगा रूथलेस. रूथलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज हैज रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि जो अंधाधुंध कटाई हो रही है पेड़ों की, उससे जो है रेनफॉल कम हो रही है. Misers dash money and this creates problems. Misers accumulate money and this creates problems. Miser यानी कि जो कंजूस लोग होते हैं, तो कंजूस लोग क्या करते हैं? पैसे को इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और जिससे कि प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ये तो कुछ वर्ड्स थे जो कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरने थे. अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें करनी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लेट्स लर्न. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस नोटिंग द टाइम ऑफ देयर एक्शन. तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, दो टाइप के सेंटेंसेस दिए गए हैं, और हमें क्या करना है? नोटिंग द टाइम ऑफ देयर एक्शन, कि वो एक्शन कब हुआ उसका टाइम देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, यानी कि मयंक छोटे से गांव में रहता है. प्रिया राइट्स लेटर टू मयंक रेगुलरली. प्रिया मयंक को रेगुलरली चिट्ठियां लिखती है. The residents attend all the function in the village. Residents यानी कि जो गांव के रहने वाले लोग हैं, वो सारे फंक्शन जो है गांव के अटेंड करते हैं, है ना. अब देखिए पास्ट टेंस में, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस, जो हमारा वर्तमान होता है. पास्ट टेंस यानी भूतकाल. मयंक लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज टिल लास्ट ईयर, यानी कि मयंक पिछले साल तक एक छोटे से गांव में रहता था. तो यहाँ पे लिव्स, यहाँ पे लिव्ड हो गया. प्रिया रोट लेटर्स टू मयंक रेगुलरली 2 years बैक, यानी कि प्रिया मयंक को जो है रेगुलरली चिट्ठियां लिखती थी 2 साल पहले तक. तो राइट्स रोट हो गया. और लास्ट में द रेसिडेंट्स अटेंडेड ऑल द फंक्शंस इन द विलेज लास्ट मंथ. सो अटेंड का अटेंडेड. रेसिडेंट्स जो है वो अटेंड करते थे, ठीक है ना. In the examples given above, you find that simple past tense is used to express actions completed in the past. Time spent. तो जो हमने अभी ये एग्जाम्पल्स देखे, इसमें हमने क्या देखा कि सिंपल पास्ट टेंस में जो है क्या होता है? यूज टू एक्सप्रेस, उसका इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे एक्शंस के बारे में जो कि पहले खत्म हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं. टाइम स्पेंट यानी कि जो टाइम खत्म हो चुका है. एंड हैव नो रिलेशन विद द प्रेजेंट, और उसका प्रेजेंट से यानी कि हमारे वर्तमान से कोई संबंध नहीं है. मयंक लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. नाउ ही डज नॉट लिव इन अ स्मॉल विलेज, यानी कि मयंक पहले रहता था, अब वो नहीं रहता है. प्रिया wrote letters to Mayank regularly 2 years back. तो an earlier event, not a present one. इसमें भी
ये पहले होता था, प्रिया पहले लिखती थी, अब नहीं लिखती है लेटर्स। और लास्ट में द रेसिडेंट्स अटेंडेड ऑल द फंक्शंस इन द विलेज लास्ट मंथ, एन अर्लियर इवेंट नॉट अ प्रेजेंट वन, यानी कि ये इवेंट, ये घटना जो पहले हो चुकी है ना, अभी वर्तमान की घटना ये नहीं है। तो हमें मेनली जो पहले हो चुका है हमें उसका इसमें पता चलता है इन सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस के। ऑल्सो सी हाउ वर्ब्स हैव बीन चेंज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। इसके साथ ही देखिए कि वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे कि प्रेजेंट में हम लिव्स तो लिखते हैं, तो पास्ट में लिव्ड, राइट्स रोट, अटेंड अटेंडेड, इस तरह से चेंजेस आए हमारे। अब ये जो एक्सरसाइज है ये हमने अर्लियर ही कर ली थी अपने पहले के सेशंस में। देखिए वर्ब्स इन द प्रेजेंट फॉर्म एंड वर्ब्स इन द पास्ट फॉर्म, कुछ यहाँ पे वर्ब्स दिए हुए हैं, वो प्रेजेंट और पास्ट में कैसे चेंज होता है। फ्लो फ्लोड, लिव लिव्ड, रिसीव रिसीव्ड, एप्रिशिएट एप्रिशिएटेड, वांट वांटेड, स्पीक स्पोक, थिंक थॉट, रन रैन। तो ये इसके पास्ट फॉर्म्स है और ये इसके प्रेजेंट फॉर्म्स है इस साइड लिखे हुए। देखिए अब ये लेट्स टॉक की जो एक्सरसाइज है ये आपको खुद ही करनी है। मेक ग्रुप ऑफ 5 इन योर क्लास, 5 बच्चों का ग्रुप बनाइए क्लास में, एंड टॉक टू वन अनदर, एक दूसरे से बात कीजिए, यूजिंग द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो एक टेबल दी हुई अगले पेज पे, उसका इस्तेमाल करते हुए फिल इन द टेबल्स एज यू कैरी ऑन योर टॉक। तो और इसको फिल करना है, तो टेबल में आपको क्या बनना है बेसिकली, आइए देखते हैं। नेम ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, तो यहाँ पे आप सारे ग्रुप मेंबर्स का नेम लिख देंगे, जैसे अपराजिता लिखा है यहाँ पे, और भी आपके जो फ्रेंड्स के नेम है वो लिखेंगे। नेम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर नियर देम, उनके आसपास सोर्स क्या है, पानी का स्रोत क्या है घर के आसपास, तो जैसे ट्यूबवेल लिखा है, कहीं टैप हो, कहीं कुछ और हो। वेदर द सोर्स इज वर्किंग इन ऑर्डर, क्या उनके यहाँ पानी का जो सोर्स है वो सही से काम कर रहा है, तो यस नो कुछ भी आंसर हो सकता है। हाउ इट कैन बी मेंटेन, वो कैसे मेंटेन रह सकता है, बाय अलाउइंग वाटर टू पर्कुलेट डाउन इनटू द अर्थ, है ना, एनीथिंग एल्स, और इसके अलावा क्या, टू यूज वाटर विद इकोनॉमी। तो इस तरह से ये टेबल है, दिस यू हैव टू फिल बाय योर ओन। लेट्स रीड एक्सरसाइज वी हैव डन इन आवर पास्ट सेशन। अब आइए देखते हैं लेट्स राइट, जो कि आज हम करने वाले हैं। पावर सेविंग, है ना, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी पावर बचाते हैं उसके ऊपर है। वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर प्लांट्स, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली है वो जनरेट होती है पावर प्लांट से, वहां से बनती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, दे आर एट डैम्स वेयर वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी से बनने वाला होता है, तो वो डैम्स पे होता है जहां पानी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने में। थर्मल पावर स्टेशन, दे यूज कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कोल का यानी कोयले का इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने में। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, दे यूज रेडियो एक्टिव मेटल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मेटल्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सेविंग वाटर इज इन सम और द अदर वे रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग एंड सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, तो पानी बचाना कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है बिजली बचाने से, ठीक है ना, बिजली बनाने से और उसको बचाने से। वी शुड नो द वर्थ ऑफ इट, तो हमें उसका महत्व समझना चाहिए। राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, तो एक पैराग्राफ लिखना है सेविंग इलेक्ट्रिसिटी पे। हियर आर सम क्लूज फॉर यू, तो हम इन क्लूज का इस्तेमाल करते हुए जो है लिखेंगे पैराग्राफ। क्या क्लूज है देखिए, स्विच ऑफ लाइट्स यानी लाइट्स बंद करना, पावर सेविंग लैम्प्स एंड डिवाइसेस यानी कि बिजली बचाने वाले जिससे पावर हमारी बचे ऐसे लैम्प्स का और ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करना। वर्क ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय काम करना। अननेसेसरी इलेक्ट्रिक डेकोरेशन, जो फालतू में लोग काफी सारा बिजली का डेकोरेशन करते हैं, ठीक है ना, उससे बचना। वेल वेंटिलेटेड एंड लाइटेड हाउस, जो घर है उसमें अच्छा वेंटिलेशन हो, हवा का आना जाना, और लाइट्स हो अच्छी प्रॉपर। अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बेवजह जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज करना। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करना जो कि ऑटोमेटिक हो। टेलीविजन एंड रेडियो इज ऑन दो नोबडी इज वॉचिंग और लिसनिंग टू इट, तो अगर टेलीविजन रेडियो चल रहा है जिसको कोई देख नहीं रहा सुन नहीं रहा तो उसको बचाना। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम आज पैराग्राफ देखेंगे सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इस पर। तो आइए बच्चों देखते हैं सेविंग इलेक्ट्रिसिटी पे किस तरह से लिखना है हमें। सेविंग वाटर इज इन सम और द अदर वे रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग एंड सेविंग इलेक्ट्रिसिटी,
तो पानी बचाना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, निर्माण करना, उसका बनाना और उसको बचाने से। वी शुड नो द वर्थ ऑफ इट, तो हमें उसका महत्व समझना चाहिए। वी शुड स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन वी लीव द रूम। जब हम कमरे को छोड़े, कमरे से बाहर निकले, तो हमें कमरे के लाइट्स, फैन सब कुछ स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। We should use power saving lamp and devices so that less electricity is consumed. तो आजकल ऐसे बहुत सारे पावर सेविंग यानी कि जिससे बिजली की बचत हो, ऐसे लैंप्स आते हैं, ऐसे लाइट्स आती हैं, बल्ब्स आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, तो हमें उसका यूज करना चाहिए ताकि बिजली कम से कम खर्च हो, कम से कम कंज्यूम हो। We should try to finish our work during daytime to save electricity. हमें बिजली बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि दिन के समय में हम सारा काम अपना खत्म कर लें। We should avoid unnecessary electric decoration in marriages and other functions. तो शादी ब्याह और ऐसे जितने ही उत्सव होते हैं वहां पे हम बहुत सारा इलेक्ट्रिक का डेकोरेशन करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। Our houses should be well ventilated and lighted. तो हमारे घर में अच्छे से हवा का आना जाना हो, वेंटिलेशन हो और लाइट्स हो प्रॉपर, यानी कि जो नेचुरल लाइट होती है, सो दैट मिनिमम लाइट्स एंड फैंस आर यूज, ताकि कम से कम बिजली का यूज हो, कम से कम लाइट्स और फैंस का यूज हो। अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी अवॉइडेड। फालतू में हमें जो है बिजली के उपकरण का यूज नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। Automatic electric irons should be used because they switch off themselves when hot. और इसी तरह से आजकल इलेक्ट्रिक की ऑटोमेटिक आयरन्स आती हैं जो जिसे कपड़े प्रेस करते हैं, उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि वो जब ज्यादा गर्म हो जाती है तो अपने आप ही वो ऑफ हो जाती है, कट ऑफ हो जाता है। टेलीविजन शुड बी स्विच्ड ऑन इफ समवन इज वॉचिंग और लिसनिंग टू देम। तो टेलीविजन, रेडियो तभी लगाना चाहिए जब उसको कोई देख या सुन रहा है। अदरवाइज दीज शुड बी स्विच्ड ऑफ, नहीं तो इनको बंद रखना चाहिए। I hope if above precautions are taken, we can save much electricity for our future. तो मैं आशा करती हूँ कि अगर ये सारे हम प्रिकॉशंस लें, इन सारी सावधानियों को बरतें, तो हम जो है काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी काफी सारी बिजली बचा सकते हैं अपने भविष्य के लिए। तो बच्चों आज जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पैराग्राफ लिखना सीखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कई सारी चीजें सीखी हैं जो कि आपको अब आगे तक काम आने वाली है। 9th 10th 11th 12th है ना, आगे तक आपको ये सब बेस है आपका, तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन with another chapter of your textbook. Till then, bye. Have a nice day. Thank you and take care of yourself.